हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है अब तक हम जो पढ़ के आए हैं। ठीक है, जब हमने लिक्विड जो फ्लूइड है उसको डायनेमिक मतलब उसको जब हमने मोशन दिया था तो वहाँ से लेकर अब तक की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है वो आज हम करने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.11 से। तो 10.11 में हमको क्या पूछा गया है, तो आप देखो कि यहाँ से ये कोई फॉल है। ठीक है, तो वाटर यहाँ से जो फॉल कर रहा होगा ये इस तरीके से। तो क्या इसके लिए हम यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नो, यहाँ पर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए। अब आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि ये फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। ठीक है, जब भी कोई वाटरफॉल पर आप देखते हो तो वहां पर आपको जो वाटर का फ्लो दिखता है तो वो कैसा होता है, तो वर्टिस होता है। ठीक है, तो वर्टिस जो फ्लो होता है वो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। जबकि हमको बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का जो डिफरेंशिएट था वो लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा इसलिए हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है 10.12। ठीक है, तो 10.12 में हमको क्या पूछा गया है कि जो बर्नौलीज थ्योरम होता है वहां पर हम क्या करते हैं, तो जो उसका थ्योरम है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो हमारा थ्योरम है, ये थ्योरम में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि P जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह हम यहाँ पर P को रिमूव करके H रो जी, तो ये क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर। तो क्या हम यहाँ पर गेज प्रेशर यूज कर सकते हैं, ऐसा पूछा है। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो हम देखो ये हमने क्या देखा था कि ये इस तरीके से मेजर किया था। तो यहाँ पर ये H1 हाइट थी और यहाँ पर ये H2 हाइट थी। तो हमने इसके लिए बर्नौली थ्योरम प्रूव किया था। तो होता क्या है कि यहाँ पर आप देखो तो ये जो प्रेशर होता है और ये प्रेशर P1 और इधर का प्रेशर P2, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसका डिफरेंस नहीं होता है, उनके बीच सफिशिएंट डिफरेंस होता है कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह गेज प्रेशर भी, एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह गेज प्रेशर यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, हम कर सकेंगे। ठीक है, एक्चुअली पता होगा ना कि P इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी, तो होगा क्या, P माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी। तो P एब्सोल्यूट प्रेशर है और ये गेज प्रेशर है, तो होगा क्या कि हम यहाँ पर जो प्रेशर होता है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करने से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि इनफ होगा। ठीक है, कि सिर्फ एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना ही डिफरेंस उनके बीच में नहीं होता है। इसलिए क्या होगा कि हम यहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करेंगे, तब भी जो प्रेशर बचेगा उसमें क्या होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस सफिशिएंट बना रहता है। तो हम 10.12 में क्या होगा कि गेज प्रेशर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि हमने अब तक किया नहीं है। अब 10.13 जो है वो तो कैंसल है, तो हम लोग अब डायरेक्ट 10.14 करते हैं। ठीक है, जिसमें हमको करना क्या है कि बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये 10.14 है, तो उसी के जैसे 10.27 न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों को साथ में करने की ट्राई करते हैं ताकि जो डिफरेंस है वो भी आपको पता चल सके। तो 10.27 और 10.14 दोनों न्यूमेरिकल हम साथ में करेंगे। अब दोनों साथ में क्यों कर रहे हैं, तो दोनों में क्या है, तो सिमिलैरिटी बहुत है, बस जो चीज फाइंड करनी है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब 10.14 की हम पहले बात करें तो उसमें क्या होगा कि अब देखो तो क्या है कि ये इस तरीके से प्लेन है। ठीक है, तो ये जो उसकी आप देखो यहाँ पर
तो एरोप्लेन है तो उसकी जो वाइन टनल है उसके ऊपर जो एयर का फ्लो होता है तो वो स्पीड जो रहती है, ठीक है, तो वो स्पीड क्या होगी, तो ये अपर साइड है। अब देखो कि प्लेन ये डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो तो इधर क्या हो रहा है कि जो एयर है उसकी स्पीड ऊपर के लिए 70 है और नीचे के लिए 63। तो मतलब क्या होगा कि ये 70 ऊपर की स्पीड है और ये 63 नीचे की स्पीड है। अब ये जो स्पीड है ये तो मीटर पर सेकंड में ही दी हुई है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पर एयर डेंसिटी रो एयर 1.3 दिया हुआ है kg पर मीटर क्यूब। इतना चीज हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर दूसरा चीज दिया हुआ है कि एरिया, ये जो वाइन है इसका एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है। मतलब ये दोनों वाइन है ना, दोनों वाइन टरबाइन, तो दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। अब ये हमको क्या है 10.14 में दिया हुआ है। अब अगर हम 10.27 की बात करें तो उसमें भी क्या है कि हमारे पास कुछ इसी तरीके से दिया हुआ कि जो विंग्स होती है, ठीक है, प्लेन के लिए, तो वो विंग्स में क्या होगा कि पहले तो ये हमारा प्लेन हो गया, ये इसकी विंग्स हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे स्पीड कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर के लिए हमको 180 है, सॉरी ऊपर के लिए 234 है, 234 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे 180 दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। दूसरा चीज हमको यहाँ पर दिया हुआ है तो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये विंग्स जो होती है तो उसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इस तरीके से। अब हमको दूसरी चीज यहाँ पर क्या दी गई है, तो ये एरिया हो गया। एयर डेंसिटी हमको यहाँ पर 1 kg लेनी है, ठीक है, रो एट एयर इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब इस तरीके से लेना। अब देखो तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है और हमको यहाँ पर फाइंड करना है मास, ओके। अब देखो तो होता क्या है वो चीज समझो पहले, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये क्या है, तो आप इसको विंग समझ लो, ठीक है, प्लेन की विंग समझ लो। तो होता क्या है कि ये इस तरीके से होती है, ठीक है, तो विंग्स इस तरीके से होती है, तो ऊपर जो होगा एयर का स्पीड, तो वो क्या होगा कि यहाँ पर 70 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर 234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है। और अब नीचे की बात करो तो वो क्या होगा 63 है और यहाँ पर 183 किलोमीटर पर आवर है। तो आप देखो कि ये प्लेन की एक विंग है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो ऊपर की स्पीड अलग है, नीचे की स्पीड अलग होती है, ठीक है। इसकी डिजाइन इस तरीके से होती है कि ये स्पीड ऊपर और नीचे अलग अलग रहती है। बट अब आप देखो तो इसकी जो थिकनेस होती है उसकी कंपेयर में उसकी जो हाइट होगी ग्राउंड लेवल से वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि इसकी थिकनेस के कंपेयर में हम जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या करेंगे कि इसकी थिकनेस को हम इग्नोर करेंगे, तो दोनों की हाइट को हम सेम लेंगे। मतलब ऊपर की जो स्पीड है एयर की और नीचे की स्पीड है, तो ये दोनों के लिए इसकी थिकनेस की वजह से हम ऊपर और नीचे बोल रहे हैं। बट आप देखो तो ये क्या होगी कि ये यहाँ से ग्राउंड लेवल से, अब आप इसकी हाइट देखो, ग्राउंड लेवल से हाइट देखो, तो वो हाइट की कंपेयर में आप देखोगे तो क्या होगा ग्राउंड लेवल से हाइट में कि आप दोनों की हाइट को सेम ले सकते हो, क्योंकि इसकी थिकनेस की कंपेयर में ये जो हाइट होगी, ठीक है, ये हाइट इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, t, तो यहाँ पर क्या होगा कि h मच ग्रेटर देन t, h मच ग्रेटर देन t, तो उस वजह से क्या होगा कि हम थिकनेस को इग्नोर करेंगे। तो
तो उस वजह से थिकनेस को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा कि वाइन की नीचे की स्पीड और ऊपर की स्पीड सेम हाइट पर हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में यही चीज होगी। अब होता क्या है वो समझने की बात है कि ये वाइन विंग है, इसके नीचे की स्पीड अलग है और ऊपर की स्पीड अलग है। तो होगा क्या, नीचे स्पीड कैसी है, तो नीचे की स्पीड कम है, कम स्पीड है मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। ऊपर की स्पीड क्या है, ज्यादा है मतलब कम प्रेशर होगा। तो होगा क्या, नीचे से उसके ऊपर की ओर थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या कि अपवर्ड साइड थ्रस्ट लगेगा। ये थ्रस्ट क्यों लगेगा, तो ड्यू टू बर्नौलीज थ्योरम अपवर्ड साइड थ्रस्ट लगता है, ठीक है। कैसे लगता है, तो बर्नौली थ्योरम क्या है, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस H क्या हो गया, रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर P है, ठीक है, रो 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी H। तो उसमें पहले हमने बात की हाइट की, तो हाइट को हम सेम ले रहे, तो हाइट सेम हो गई तो क्या होगा कि आप देखो तो ओवरऑल जो टर्म है वो तो कांस्टेंट है। तो होगा क्या कि वेलोसिटी जहां पर कम होगी, तो वेलोसिटी क्या है, तो ये विंग्स जो होती है उसके नीचे के पार्ट में वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम हो गई तो ये वाला टर्म बढ़ना चाहिए, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और वैसे ही ऊपर आप देखो तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो ये वाला टर्म कम होना चाहिए क्योंकि ओवरऑल टर्म कांस्टेंट है। तो होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, तो ऊपर की ओर थ्रस्ट लगेगा, समझ गए। तो उस वजह से क्या होगा कि ऊपर की ओर थ्रस्ट लगेगा, तो हमको यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है और यहाँ पर मास फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो यहाँ पर आप देख लो तो हमारे पास V1 इक्वल टू क्या है, तो 63, V2 इक्वल टू 70। अब देखो तो होगा क्या कि हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि रो जी एच वाला जो टर्म है उसको हम कैंसिल ही कर देते हैं क्योंकि दोनों के लिए हाइट सेम ही आने वाली है। तो हम यहाँ पर V1 हो गया, ठीक है, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो तो नीचे की स्पीड क्या है, कम है, स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो नीचे का प्रेशर P1 वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P1 माइनस P2 करेंगे, तो इधर हमको क्या मिलेगा, 1/2 रो कॉमन निकल जाएगा और इधर मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो सेम थिंग हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, तो पहले देखो तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 180 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमको 50 मीटर पर सेकंड मिला। सेम थिंग 234 के लिए क्या होगा, 234 किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसको क्या करेंगे, 234 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 65 मीटर पर सेकंड। अब होगा क्या, तो ये P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको बर्नौलीज थ्योरम ही अप्लाई करना होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा कि हाइट, विंग की जो हाइट है अपर और लोअर स्पीड के लिए सेम ही आने वाली है, तो P1 माइनस P2, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि सेम ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन हम दोनों साइड पर फॉलो करेंगे। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रो यहाँ पर कितनी लेनी है, तो 1 लेनी है, तो 1 हो जाएगा इनटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो V2 मतलब क्या हो जाएगा, तो 65 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, इस तरीके से। और इधर आप देखो तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, 1/2 रो 1.3
और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो v2 स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, p1 माइनस p2 हो गया। अब हमको करना क्या होगा कि दोनों साइड पर हम पहले थ्रस्ट फाइंड करें। तो थ्रस्ट का मतलब क्या होगा कि अपवर्ड साइड लगने वाला फोर्स। तो फोर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्चुअली प्रेशर आ गया है, प्रेशर का डिफरेंस आ गया है। तो प्रेशर डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर के साथ हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया। ठीक है, P1 माइनस P2 इंटू एरिया। तो हमको यहाँ पर फोर्स क्या मिलेगा, तो दोनों साइड पर फोर्स मिलना है, तो हमको क्या मिलेगा 1/2, 1 तो हो गया 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इंटू, अब देखो तो ये P1 माइनस P2 का वैल्यू आ गया इंटू एरिया। तो यहाँ पर एरिया क्या दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, और इधर आप देखो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1.3 इंटू 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, और एरिया यहाँ पर हमको दिया था 2.5, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ये फोर्स हो गया। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा, तो ये फोर्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट करो तो होगा क्या कि इसकी वैल्यू 1.531 इंटू 10⁻³ आएगी। ठीक है, और इधर आप देखो तो इधर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स की वैल्यू हमको 43125 न्यूटन इस तरीके से मिलेगी। बट अब देखो इधर तो थ्रस्ट या थ्रस्ट मतलब ऊपर की साइड लगने वाला फोर्स वो फाइंड करना था, तो वो तो यहाँ पर मिल जाएगा, बट इधर हमको मास फाइंड करना है। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपन जी। तो 43125 डिवाइड बाय 9.8 कर दो, तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर 4193 kg इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों न्यूमेरिकल को कंपेयर करके बता दिया है, तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे 10.15, फिर 10.16 है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लो ठीक से और स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट ले लेने से क्या होगा कि कंपेयर हो कर पाओगे इजीली। ठीक है, अब आगे हम करने वाले हैं 10.15। में सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर एक तो ये फिगर वाला आ जाता है ना, मजा नहीं आता, होती नहीं है मेरे से। इस तरीके से हमको दो फिगर दी हुई थी। ठीक है, अब ये दो फिगर किसकी है, तो ये बर्नौलीज थ्योरम वाला कुछ होगा आपको, वेंचुरीमीटर वाला। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर में हमको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, दो फिगर दी हुई है और हमको बताना कि कौन से वाली करेक्ट है, बस इस तरीके से है। अब इसमें यहाँ पर लिक्विड जो भरा होता है, ठीक है, लिक्विड या फ्लूइड, तो वो एक में हाइट जो डिफरेंस है वो हाइट के ऊपर से हमको पता करना है। अब देखो तो ये वेंचुरीमीटर वाला कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम, यहाँ पर एरिया ज्यादा हो गया, यहाँ पर एरिया कम हो गया। तो सिंपल बात है कि अगर यहाँ पर एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब वेलोसिटी
कम हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एरिया कम है इसलिए। तो बर्नौली थ्योरम P + 1/2 रू v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। h वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, दोनों सेम हाइट पर है, ठीक है, हाइट की बात नहीं है, वेलोसिटी और प्रेशर की बात करनी। तो अब देखो कि यहाँ पर पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया तो क्या हो गया कि यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, एरिया कम है। तो अब देखो तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। सेम थिंग यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी कम है, ये टर्म कम है तो ये टर्म ज्यादा हो जानी चाहिए, तो प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम। अब समझो कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये जो हाइट है वो ज्यादा होनी चाहिए कि कम, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा प्रेशर से किसी चीज को फेंकोगे तो वो ज्यादा ऊपर जाना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि प्रेशर ज्यादा है बट हाइट कम है, यहाँ पर प्रेशर कम है बट उसकी कंपेयर में ज्यादा हाइट पर चला गया है, तो ये जो फिगर थी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग कहलाएगी। जबकि आप इधर देखो तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर जो कॉलम है उसकी हाइट ज्यादा है, पर यहाँ पर प्रेशर कम है तो इसकी कंपेयर में तो हाइट कम ही होनी चाहिए, तो वो सही है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर इसका प्रेशर ज्यादा है बट कंपेयर टू दिस इसकी हाइट ज्यादा हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये वाली फिगर रॉन्ग है। अब देखो तो 10.16 ये भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। 10.16 में हमको क्या बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में एक पंप लगाया हुआ है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर एरिया दिया हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एक एंड पर क्या हुआ है कि जहां से होल निकल रहा है बाहर वहां पर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1 मिलीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है और n इक्वल टू 14 है, ठीक है। अब लिक्विड इनसाइड का जो फ्लो है वो दिया हुआ है 1.5, v1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर मिनट। What is the speed of ejection of the liquid through the hole? तो होल में से बाहर जो निकलेगा उसकी स्पीड क्या है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है वो समझो कि ये इस तरीके से कुछ पंप जैसा है, तो यहाँ से जो इसका फ्लो बाहर निकलता है वहां पर क्या है कि इस तरीके से 14 होल दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये 14 होल दिए हुए, अब ये इनसाइड एरिया है, ये पिस्टन है मतलब, ठीक है। अब यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी हमको दी हुई है v1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से जो लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है, ये लिक्विड का वेलोसिटी v2 वो कितना है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसका एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो तो होगा क्या कि सबसे पहले a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। d इक्वल टू 1 मिलीमीटर है तो वो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा, इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। n इक्वल टू 14 है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो ये r हो गया, तो हम इसको a लिखा है a1 कर देते हैं, ठीक है। नहीं चलो कोई बात नहीं, इसको हम स्मॉल a लेंगे। दूसरा जो एरिया यहाँ से निकलने वाला है वो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर है तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा एरिया। अब हमारे पास ए डैश ले रहे हैं, ठीक है,
टोटल क्या है कि 14 होल है, ठीक है। ये एक एरिया तो किसका हुआ कि 1 mm के डायमीटर वाले जो होल है उसका हुआ, ऐसे तो 14 होल है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ उसका होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा टोटल एरिया। अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है V2, तो हम यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे A भी नहीं है, AV1 इक्वल टू स्मॉल a V2। अब हमको करना क्या है कि V2 फाइंड करना है, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा A/A इंटू V1। तो कैपिटल A का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू V1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5, ठीक है, मीटर पर मिनट है, तो 1.5 डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकंड होगा। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर मिनट ऐसा कोई यूनिट हमारा ऐसे सिस्टम में नहीं है, मीटर पर सेकंड ही होता है। तो इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया क्या कि वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, तो ये V1 की जगह हम लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई 60 और नीचे क्या आएगा, तो A का वैल्यू कितना मिला हमको, तो 14 इंटू 3.14 इंटू ये वाला 60 इधर लिख देते इंटू क्या होगा, तो 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर हमारा 0.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा और हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।